Hello students, good morning. How are you? I hope you will be fine. Let us start. Today I am going to teach you SST for class 4. Chapter 4 में last class I told you about chapter 4 डायरेक्शंस के बारे में मैंने बताया था पिछले क्लास में दिशाएं क्या होती है, और ये पढ़ाए थे आप लोगों को नॉलेज ऑफ डायरेक्शन, दिशाओं का ज्ञान, ये पढ़ा दिए थे और इसके बारे में समझाए भी थे कि दिशाओं का ज्ञान हमें बहुत ही जरूरी होती है। बिना दिशाओं का ज्ञान का हम कहीं भी नहीं जा नहीं सकते हैं और किसी भी लोकेशन तक हम पहुंच नहीं सकते हैं। राइट, नॉलेज ऑफ डायरेक्शन के बारे में बताया था मैंने, और ये भी मैंने बताया था आपको कि पोल स्टार के बारे में मैंने चर्चा किया था कि पोल स्टार क्या है। पोल स्टार के बारे में, पोल स्टार जिसको हम कहते हैं क्या चीज, ध्रुव तारा। पोल मीन्स होता है ध्रुव और स्टार मीन्स तारा। पोल स्टार जो है वह रात में दिशाओं का ज्ञान करने के लिए यह एक महत्वपूर्ण या दिशा को निर्देशित करता है। पोल स्टार, चूंकि पोल स्टार जो है ध्रुव तारा हमेशा नॉर्थ साइड में ही यह उगता है, हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन, हमेशा नॉर्थ आकाश में। जब आप रात में देखोगे तो उत्तर की दिशा में हमेशा ध्रुव तारा दिखाई पड़ेगा। ये थोड़ा सा अन्य तारों से कुछ बड़ा होता है और यह हमेशा उत्तर की तरफ यह निकलता है। ये नहीं कि आज उत्तर की दिशा, आज उत्तर निकला और कल दक्षिण में निकला, सो नहीं। ये हमेशा उत्तर की दिशा में ही यह ध्रुव तारा रात में निकलता है और इसको देख करके हम यह समझ जाते हैं कि उत्तर दिशा किधर है। राइट, पोल स्टार और डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन, यह अपना स्थिति पोजीशन कभी भी बदलता नहीं है। ओके, फाइंडिंग आउट डायरेक्शंस। अब दिशाओं का ज्ञान हम कैसे पता करेंगे कि किधर पूरब है, किधर पश्चिम है, किधर दक्षिण है, किधर उत्तर है। ठीक है, अब इसके बारे में भी मैंने कुछ बताया था आप लोगों को कि जैसे यू नो द सन ऑलवेज राइजेज इन द ईस्ट, इसके बारे में कल क्लास में मैंने बताया था आपको। द सन ऑलवेज राइजेज इन द ईस्ट एंड ऑलवेज सेट्स इन द वेस्ट, यानी पूरब में सूरज हमेशा निकलता है और पश्चिम में डूबता है। ठीक है, अब आप ये किताब में देखिए, ये लड़का जो खड़ा है, मान लीजिए कि इधर पूरब है। मैंने बताया था आपको कि सूरज जिधर से निकलता है सुबह में, उधर आप अपना फेस करके खड़ा हो जाओ, और जब फेस करके खड़ा हो जाओगे तो चूंकि आप जानते हैं कि सूरज पूरब में निकलता है, तो आपका फेस जो है पूरब की तरफ रहेगा और जस्ट इसके अपोजिट उल्टी आपका पीठ जो है वह पश्चिम की तरफ होगा, वेस्ट में। और आपका राइट हैंड जो है, यह मैंने बताया था आपको कि हमेशा जो है राइट साइड, जब सूरज की तरफ आप मुंह करके खड़े हो जाओगे तो आपका दाहिना हाथ यानी राइट हैंड जो है वह दक्षिण की तरफ वो संकेत करता है, और आपका लेफ्ट हैंड जो है वह उत्तर की तरफ संकेत करता है। तो यू कैन सी द सन इन द डे टाइम, लेकिन सन को हम सिर्फ डे टाइम में ही देख करके हम अपनी दिशाओं का ज्ञान पता कर लेते हैं। हम खड़ा होकर के पता कर लेते हैं, अब सूरज की तरफ फेस करके पता कर लेते हैं किधर मेरा फेस जो है सो है
पूरब की तरफ है, पश्चिम की तरफ पीठ है। तो ये सिर्फ डे टाइम में ही संभव है, रात के समय नहीं, क्योंकि रात में तो सूर्य उदय होता नहीं है, उगता नहीं है। इसलिए यू कैन सी द सन इन द डे टाइम ओनली, यू कैन नॉट सी इट पीपुल अगर, बट इफ इट इज क्लाउडी, यदि बादलों से यदि पूरा ढक जाता है आकाश, तो उस समय सूरज दिखाई नहीं पड़ता है, तो उसमें तुम नहीं देख सकते हो कि सूरज किधर उगा है, किधर नहीं निकला है। तो इट पीपुल नीड टू नो, इसलिए लोगों को यह जरूरी हुआ दिशा का पता करने के लिए कि नीड टू नो द डायरेक्शंस एट अदर टाइम्स, माने दूसरे समय में, ऑफ द डे एज वेल, दिन के समय, दिन में दूसरे समय में हम कैसे दिशा का ज्ञान करेंगे, कैसे पता करेंगे। लुक एट दिस इंस्ट्रूमेंट, ये इंस्ट्रूमेंट आप देखिए, घड़ी की तरह है इंस्ट्रूमेंट, और इसको हम कंपास कहते हैं। घड़ी की तरह है जिसको हम कंपास कहते हैं। कंपास माने क्या होता है? दिशा सूचक यंत्र, दिशा सूचक यंत्र, कंपास इसको कहते हैं दिशा सूचक यंत्र। कंपास का हिंदी क्या हुआ? दिशा सूचक यंत्र। सूचक माने बताने वाला, यंत्र माने मशीन, यानी जो मशीन दिशा का संकेत करता है उसको हम दिशा सूचक यंत्र कहते हैं। तो ये घड़ी की तरह होता है कंपास। लुक एट दिस इंस्ट्रूमेंट, इट इज कॉल्ड द कंपास। यू कैन सी दैट देयर इज ए नीडल, इसमें एक नीडल है, आप देख सकते हैं कि इस कंपास में एक नीडल है, विच ऑलवेज पॉइंट्स द नॉर्थ, यह भी हमेशा उत्तर दिशा की तरफ व्यक्त करता है, उत्तर दिशा को बताता है। इफ वी नो वन डायरेक्शन, यदि हम एक दिशा जानते हैं, मान लो कि उत्तर दिशा हम जान गए, तो उत्तर के जस्ट अपोजिट में क्या होता है? दक्षिण होता है। तो उससे हम पता कर सकते हैं। और वन डायरेक्शन वी कैन फाइंड आउट द अदर इजली, और तब हम यदि एक दिशा का ज्ञान पता कर लेते हैं तो हम दूसरी दिशाओं का भी ज्ञान आसानी से पता कर लेते हैं। राइट? इफ यू आर फेसिंग द नॉर्थ, यदि आप नॉर्थ की तरफ अपना फेस करते हैं, चेहरा करते हैं फेस, तो आपका पीठ जो हुआ आपका क्या हो गया? दक्षिण, जस्ट अपोजिट दक्षिण हो गया। टुवर्ड्स योर बैक इज साउथ, ऑन योर राइट इज ईस्ट, और आपका राइट जो है क्या होगा? क्या बताता है? पूरब की तरफ बताता है, पूरब की तरफ। जैसे मान लीजिए कि हम उत्तर की तरफ अपना चेहरा कर लिए, तो उत्तर की तरफ मेरा फेस हो गया उत्तर की तरफ, और पीठ जो है सो दक्षिण की तरफ हो गया, और ये राइट हैंड जो क्या हो गया? ये पूरब की तरफ, और लेफ्ट हैंड क्या हो गया? पश्चिम की तरफ। ये तब संभव है जब हम कंपास की तरफ, जैसे क्या करते हैं, कंपास की सुइया हमेशा उत्तर की तरफ बताती है, तो वैसे यदि हम फेस करके खड़ा हो जाए तो आसानी से दिशाओं का पता चल जाएगा। राइट? मैप्स एंड डायरेक्शंस, मैप्स एंड डायरेक्शंस यानी नक्शा और दिशा। ठीक है? अब नक्शा में हम कैसे दिशा का पता करते हैं? मैंने पिछले क्लास में भी आपको बताया था कि यदि मान लीजिए ये नक्शा है, तो ऊपर की तरफ क्या होता है? नॉर्थ होता है, नीचे की तरफ साउथ होता है, और क्या होता है? इधर राइट साइड में क्या होता है? ईस्ट होता है, और ये लेफ्ट साइड में वेस्ट होता है। ओके? हैव यू एवर सीन ए मैप? लुक एट द मैप ऑफ इंडिया गिवन बिलो। इट इज द पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया एंड शोज द स्टेट्स ऑफ इंडिया। यह नक्शा दिया हुआ है, और इसमें पॉलिटिकल मैप सब दिया गया है, जिसमें पॉलिटिकल मैप में राज्य और राजधानियों को दिखलाया जाता है, नगरों को दिखलाया जाता है। तो व्हाट इज अ मैप? लेकिन सवाल है कि मैप है क्या? मैप किसे कहते हैं? ए मैप इज ए ड्राइंग ऑन ए फ्लैट एरिया दैट शोज शेप्स ऑफ लैंड एंड सीज एंड द पोजीशंस ऑफ द प्लेस ऑन इट। मैप ड्राइंग ऑन ए फ्लैट एरिया, एक फ्लैट एरिया में खींचा हुआ
नक्शा होता है जो बतलाता है शेप्स ऑफ लैंड, जमीन के आकार को बतलाता है, भूमि के आकार को बतलाता है, एंड सी और समुद्र को बतलाता है, और पोजीशन ऑफ द प्लेस ऑन इट, और पोजीशन बताता है उस स्थान के स्थिति को बताता है। लुक एट दिस वर्ल्ड मैप। अब दाहिने साइड में ये दुनिया का नक्शा है। लुक एट दिस वर्ल्ड मैप, यू कैन लोकेट द शेप्स ऑफ कॉन्टिनेंट्स। इसमें कॉन्टिनेंट्स, दुनिया के नक्शे में कॉन्टिनेंट्स यानी महादेश को बतलाया गया है। अब महादेश में क्या है? अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इसी इन मैप में बतलाया गया है। ओके, ए बुक कॉन्टेनिंग मैप्स इज कॉल्ड एन एटलस। एटलस, एटलस क्या है? ए बुक कॉन्टेनिंग a book containing maps is called an atlas. An atlas, and contains a lot of information. You must have your atlas and learn how to read. नक्शों का किताब को, नक्शे के किताब को हम एटलस कहते हैं। जिस किताब में बहुत सारे नक्शे एक साथ लगे रहते हैं उनको हम एटलस कहते हैं। ओके, टॉप साइड ऑफ ए हैंगिंग मैप। मान लीजिए ये हैंगिंग मैप है, लटका हुआ है। टॉप साइड ऑफ ए हैंगिंग मैप इज अ नॉर्थ। ये जो है टॉप में नॉर्थ होता है, ठीक है, और नीचे बॉटम में साउथ होता है। और इफ यू आर फेसिंग द मैप टू योर राइट, तो राइट में क्या होता है? ईस्ट होता है, और लेफ्ट में वेस्ट हो जाता है। ओके, तो ये सब आपको बताया हमने। ये क्या हो गया? ये हो गया, जैसे नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, और ये हो गया ईस्ट, और ये हो गया वेस्ट हो गया। इस तरह से, यानी मान लीजिए कि ये है, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया, और ये वेस्ट हो गया। मान लीजिए कि मैप है, ठीक है, तो सबसे ऊपर नॉर्थ हो गया, और सबसे नीचे साउथ हो गया, और क्या होता है? राइट साइड में ईस्ट हो गया, और लेफ्ट साइड में वेस्ट हो गया। अब आप समझ में होंगे कि क्या है। अब आपको मैं बता रहा हूं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के बारे में। मान लीजिए द नंबर ऑफ मेन डायरेक्शन इज, नंबर ऑफ मेन, एक सब डायरेक्शन होता है और एक मेन डायरेक्शन होता है। मेन डायरेक्शन को हम क्या कहते हैं? मुख्य दिशा कहते हैं। सब डायरेक्शन को हम क्या कहते हैं, या क्या कहते हैं? उप दिशा कहते हैं, ठीक है। तो द नंबर ऑफ मेन डायरेक्शन इज क्या होता है? 4 होता है, 4 होता है। तो बच्चों, आज की क्लास में ये चैप्टर 4 खत्म हो गया। अगले क्लास में मैं आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मैं बताऊंगा। सी यू अगेन इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, स्टे होम एंड स्टे सेफ। थैंक यू।